हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो अमजद शेख की वीडियो। ये कोई राजस्थानी भाई, उसके साथ हिंदू है या इंडिया का है, पता नहीं पाकिस्तान का है, मुझे इंडियन लगता है, इंडिया इंडियन किस तरह का है। तो वो बात कर रहा है किस मौजू पर, 3 minor Hindu girls forced converted to Islam. Hindu girls family exclusive interview। देखते हैं भाई पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। हमारी 3 बहनें जो कि सेठ लीला राम की बच्चियां थी, तो उनको यानी कि जबरन ही जैसे कहते हैं अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। हमारी हुकूमत इनसे हमारी अपील है कि हमारी बच्चियों को ऐसे जुल्म ना करें और हमारे माँ बहनों को इतने यानी कि जो दुख भरी कहानी है ये ना दें, क्योंकि ये हम दुख नहीं सह सकते। ये दुख ना दें हमें। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें आज़ाद रहने दो, हमारी बच्चियों को आज़ाद रहने। हम कहीं भी जाते हैं ना खाने पीने के लिए, और हमारे जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो रेडियो पे जाते हैं, हमारा जो बर्तन है पानी के लिए पीने के लिए बर्तन है, वो रेडी के बिल्कुल जैसे टायर है ना, टायर के नीचे रखा जाता है, और वो भी आप समझ रहे हैं कैसा बर्तन होता है। अक्सर डेली की तादाद में यानी कि वीडियो भी मिलती है और यही बात मिलती है कि आप यहाँ से चले जाएं, ये आपका मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हम यही मुल्क में रहेंगे और हमारे दादा परदादा और हम भी यही रहना चाहते हैं, और हमें मजबूर ना करें, हमें तंग ना करें। खुदा के लिए आपको यही हम अपील करते हैं कि हमारे बच्चियों को और हमें तंग ना करें। हम किसी को भी नहीं सताते, हमें ना सताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, अक्सर हमने मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करते हुए सुनी है कि पाकिस्तान में जो है वो कम उम्र लड़कियों को जो है जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी जबरन शादियां करवाई जाती हैं। लेकिन कभी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हमें इस तरह की कोई खबर देखने को नहीं मिली। लेकिन जब भी हमने अपनी पाकिस्तान की आवाम से इस मुद्दे पर बात की, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह का काम किया जाता है, कम उम्र की बच्चियों को अगवा किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और जबरन उनकी बड़ी उम्र के मर्दों से शादियां भी करवाई जाती हैं। तो आज इसका हम एक सबूत लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। रहीम यार खान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों को स्कूल से वापसी पर अगवा किया गया और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए रहीम यार खान से कामरान राम मौजूद हैं। नमस्ते कामरान, कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और वालेकुम सलाम। हम भी यानी कि आपको सलाम के बदले वालेकुम सलाम कहते हैं, और जितने भी मेरे यानी कि हिंदू समाज के देखने वाले उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार और जय श्री राम। जी सना बहन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे यानी कि हिंदू परिवार के लिए निकाला। तो सना बहन, आज नहीं, ये 20 तारीख को वाक़या है जो कि कल का दिन है। तो तकरीबन शाम के समय से यानी कि दिन के समय से हमारी 3 बहनें जो कि सेठ लीला राम की बच्चियां थी, तो उनको यानी कि जबरन ही जैसे कहते हैं अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। अभी उनके जो घर के हालात और उनके जो मकसद फैमिली के हालात है, बहुत ही यानी कि अफ़सोस जैसे करने वाली बात है। उनका फैमिली रो-रो के उनका कोई भी हाल नहीं हुआ। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, ये एक विनती है सबसे, जितने भी हमारे यानी कि पाकिस्तान में और दुनिया में जितने भी हमारे सियासतदान और हमारे जैसे हमारी हुकूमत है, इनसे हमारी अपील है कि हमारी बच्चियों को ऐसे जुल्म ना करें और हमारे माँ बहनों को इतने यानी कि जो दुख भरी कहानी है ये ना दें, क्योंकि ये हम दुख नहीं सह सकते। ये दुख ना दें हमें। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें आज़ाद रहने दो, हमारी बच्चियों को आज़ाद रहने दो। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि ये बच्चियां जिनको जबरन अगवा किया गया, इनकी तादाद कितनी है? जो 20 तारीख का आप वाकया बता रहे हैं, 3 बच्चियों को अगवा किया गया या 5 बच्चियों को अगवा किया गया? जी, ये 3 बच्चियाँ एक ही घर से, क्योंकि वो जैसे वो गए थे स्कूल ये पेपर देने के लिए, तो वो पेपर देने के लिए गए, वहाँ से यानी कि उनको अगवा किया गया था। सही। अच्छा कामरान,
आपने अपनी जिंदगी में ऐसे वाकयात कितने होते देखे हैं? क्योंकि हमें मोस्टली इस तरह के जो वाकयात हैं सिंध साइड से सुनने को मिलते हैं कि वहां पर कम उम्र की बच्चियों को जो है वो अगवा किया जाता है, उनकी जबरन शादियां करवाई जाती हैं। तो रहीम यार खान में इस तरह के कितने वाकयात होते हैं? कितनी तादाद है इन वाकयात की? तना बहन, ये है ना तकरीबन जैसे कि मेरे जो सिटी में मेरे घर के पास ही यानी कि मेरे खुद के रिश्तेदार थे, जो कि सिर्फ 12 साल की बच्ची थी, सिर्फ 12 साल की क्या उम्र होती है, उनको यानी कि धर्म परिवर्तन किया गया था। वो मेरे रिश्ते में बुआ की बेटी थी, फूफो उनकी बेटी थी, वो भी अभी तक नहीं मिल पाई। और इसके अलावा बहुत ही ऐसे हम आपको क्या बताएं, आप अक्सर जिसमें से यानी कि हर साल कुछ सोशल मीडिया पे आते हैं किसकी आवाज दबाई जाती है। और ये नहीं कहते कि तकरीबन जैसे कि 1000 लड़की की जिसमें 4-5 वापसी आ सकते, इसमें और कुछ भी यानी कि वापसी नहीं आ सकते। और अच्छा, आप मानेंगे नहीं, इसके अलावा भी हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो जिला भावलपुर और जिला रहमियार खान में जो एक और चीज है कि हम कहीं भी जाते हैं ना खाने पीने के लिए, और हमारे जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो रेडियो पे जाते हैं, हमारा जो बर्तन है पानी के लिए पीने के लिए बर्तन है वो रेडी के बिल्कुल जैसे टायर है ना, टायर के नीचे रखा जाता है। और वो भी आप समझ रहे हैं कैसा बर्तन होता है। तो ये भी हमारे यानी कि यहाँ पर होता है। और मैं जहाँ भी गया हूँ, चाहे सिंध में गया हूँ, चाहे यानी कि मैं KPK में गया हूँ, जैसे लाहौर जाता हूँ, अक्सर काम के सिलसिले से जाना पड़ता है, और कहीं भी ये चीजें नहीं है। और हमारे इस साइड पे बहुत ज्यादा है। इस चीज के लिए भी हमें बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। क्या हम पाकिस्तान में नहीं है? हम जब यानी कि आप मानेंगे नहीं, हमारे जो पूर्वजों ने उन्होंने बहुत इस यानी कि मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दी है। और अभी तक ही वही जब भी यानी कि इस मुल्क पे कोई भी आंच आएगी तो सबसे पहले मेरी माँ है और मेरी बहनें और मैं खुद आगे होऊंगा। लेकिन इसके लिए हम एक होना चाहते हैं, हमें यानी कि अलग ना किया जाए। हम सबसे यानी कि यही विनती करते हैं। कामरान, मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि आपके साथ आपके इलाके में, आपके जिले में किस तरह का बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान के, अगर मैं लाहौर पंजाब की बात करूं, तो मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, हिंदू कम्युनिटी जिनका ताल्लुक है, मैं उनकी मुख्तलिफ त्योहारों में पार्टिसिपेट भी करती हूँ। लेकिन जो चीज आप बता रहे हैं आज जानकर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि किस तरह आपको जो है बदसलूकी का निशाना बनाया जाता है, आपको इंसानियत से भी नीचे गिरा कर उससे बदतर आप लोगों के साथ सलूक किया जाता है। अच्छा, इस वक्त आप जिस एरिया में रह रहे हैं, सिब्बी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं की कितनी तादाद मौजूद है? क्योंकि हमने जो पता चला है, जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। जी, ये तकरीबन जब तकरीबन 4 से 5 साल हो गए ना, इस 4-5 सालों में मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने यानी कि लोग यहाँ से बाहर चले गए, जैसे इंडिया चले गए और मुल्कों में चले गए। अभी यानी कि इसकी तादाद का हम कोई इतबार नहीं कर सकते कितने कितने नहीं, क्योंकि हर एक दिन यहाँ से कुछ महंगाई की वजह से और कुछ ऐसे यानी कि मामला की वजह से वो जा रहे हैं यहाँ से। हम्म। अच्छा कामरान, मुझे ये बताइएगा कि जिन लड़कियों को अब जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है, उनका भी एक बयान सामने आया है। वो मौलवी के सामने बैठी हुई हैं, कलमा पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम बड़े अरसे से इस्लाम से इंस्पायर हो गए थे और हमने सोचा था कि हम जो है इस्लाम मजहब में आएंगे। मौलवी साहब के सामने बैठे हुए उन्होंने कलमा भी पढ़ा और उन्होंने ये बयान भी दिया। तो क्या लगता है उन्होंने ये बयान किसी दबाव में आकर दिया? जी सना बहन, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। इसके अलावा और तो जैसे कि हर एक को दिखाई दे रहा है उस वीडियो में, और हर एक वीडियो में ऐसे ही दिखाई देता है। क्योंकि मैं यही कहता हूँ, जो एक मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, एक 12 साल की बच्ची जिनको अपने पूरे धर्म के बारे में भी नहीं पता, वो दूसरे धर्मों को क्या जानेगी कि जैसे दूसरे धर्मों के। आप यकीन मानेंगे, मेरे यानी कि जितने भी दोस्त हैं और मेरा जितना भी उठना बैठना है, ये मेरे आधे से ज्यादा मुस्लिम परिवार से घर आना जाना और उठना बैठना है। तो इतने हमें प्यार करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ यानी कि जैसे कह लो, पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो यानी कि ये चीजें पसंद नहीं करते, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर हिंदू ना हो। कामरान, मैंने ये भी सुना है कि इन लड़कियों को अगवा करने से पहले
आप लोगों ये को वो पाकिस्तान नहीं रह गया जो हमारे कादे आजम जना ने बनाया था कि आप अपने गुरुद्वारे, मंदिर और हर ऐसे धर्म स्थान पे आजाद है। आप वो पाकिस्तान नहीं रह गया। कामरान, मैंने आपसे भी सवाल किया, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मुझे ये भी खबर उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंची है कि आप लोगों को पहले धमकियां दी गई थी कि इस इलाके में एक भी हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, उन्हें मुसलमान कर दिया जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई में आप लोगों को इस तरह की धमकियां दी जाती हैं? जी सना बहन, ये अक्सर यानी कि डेली की तादाद वीडियोस भी यानी कि सोशल मीडिया पे भी आती है। और ये मैं इसके बारे में ये कहूँगा, ये पूरी दुनिया को भी पता है और हमें तो और ज़्यादा पता है, क्योंकि हमें अक्सर डेली की तादाद में यानी कि वीडियो भी मिलती है और यही बात मिलती है कि आप यहाँ से चले जाएं, ये आपका मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम यही मुल्क में रहेंगे और हमारे दादा परदादा और हम भी यही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस मुल्क से कोई भी जुदा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे दादा परदादा भी यही रहे थे, उनको भी मौका मिला था और कंट्री में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ये मातृभूमि नहीं छोड़ी। हम भी नहीं छोड़ना चाहते और हमें मजबूर ना करें, हमें तंग ना करें। खुदा के लिए आपको यही हम अपील करते हैं कि हमारे बच्चियों को और हमें तंग ना करें। हम किसी को भी नहीं सताते, हमें ना सताएं। कामरान, क्या वो बच्चियां फैमिली के पास वापस आ चुकी हैं या फिर उनकी शादियों के बारे में अब सोचा जा रहा है? क्योंकि डेफिनेटली ये देखा गया अक्सर कि जब लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है तो उनकी जबरन शादियां भी की जाती हैं बड़ी उम्र के मर्दों के साथ। तो क्या अब वो लड़कियां फैमिली के पास वापस आ गई हैं या उनकी शादियां कर दी जाएंगी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ? जी सना बहन, अभी तक है ना, वो जो लड़कियां उन लोगों के पास है, वो लड़कियां फैमिली के पास नहीं आई, वो वहीं पर ही है। तो मैंने तो लड़कियों के बयान में सुना वो चाहती थी कि वो अपने माँ बाप से मिले। तो क्या अभी तक वो उनका धर्म कन्वर्ट करवाने के बाद अभी तक उन्हें अपने माँ बाप से नहीं मिलवाया गया? नहीं मिलवाया गया। आज वो गए थे लेकिन वहां से होकर वापसी आ गए। बच्चियों को मिले बगैर वापिस आ गए? जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस सारे मामले को आप लोगों के जो सियासतदान हैं उस इलाके के पॉलिटिशियंस हैं, वो उसमें आपका कितना साथ दे रहे हैं? क्या उन लड़कियों को वापस लाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही? आप लोगों की आवाज वहां सना के बहन, जितनी भी कोशिश कर लें, में हमारी आज तक यानी कि ये लड़कियां कोई भी नहीं आती, कोई भी नहीं ले आ सकते। और हमारे सियासतदान जितने भी है वो यानी कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी मिलने वाला नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक कानून बनाया जाए इसके लिए। आपको क्या लगता है कि अब उन लड़कियों के साथ क्या किया जाएगा? जी, उन लड़कियों की एक ही बात है, वो शादी की जाएगी किसी और लड़कों के साथ। वो भी यानी कि सब दुनिया को मालूम, जैसे कि दुनिया में हमारे हिंदू बच्चियां यहाँ से ले जाती है और बड़े लड़कों के साथ यानी कि उनकी शादियां की जाती है। सही। अच्छा कामरान, मुझे यकीन करें ये जानकर बड़ा अफ़सोस हो रहा है और आपसे जो हक़ाइक़ सुनने को मिल रहे हैं वो उन हक़ाइक़ से बिल्कुल बरअक्स है जो हमें पाकिस्तान की मीडिया पर दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। सना बहन, इसके अलावा आप यकीन करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रंगीला मेहमान। मैं अपने पाकिस्तान को यानी कि दुनिया भर में प्रमोट करना चाहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे अपने गुरुद्वारे, चाहे मंदिर, चाहे अपने जितने भी कल्चर है, हम दुनिया भर में ये दिखाते हैं कि हम इस यानी कि रियल दिखाते हैं, हम इतना आज़ाद रहते हैं, हम जो भी है, हमारी खुशियाँ जो भी है, हम पूरे दुनिया में बांटते हैं। और ये कुछ यानी कि लोग हैं हमारे जो देश, प्यारा देश है जिसका नाम पाकिस्तान, इनको बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे एक ही विनती करते हैं कि ऐसा मत करो, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। कामरान, इस सारे मामले में पुलिस की अभी तक कार्रवाई हुई है, नहीं हुई? क्या आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई इस सारे मसले के खिलाफ और इस मामले पर पुलिस का क्या रिएक्शन है? जी, पुलिस का तो यही रिएक्शन है कि वो साथ दे रही है। दे रही है पुलिस आप लोगों का साथ?
सही। अच्छा कामरान, हम कोशिश करेंगे कि उनकी फैमिली मेंबर से भी बात हो ताकि उनके घर वाले बता सकें कि ये मामला सही तरह से किस तरह और कैसे पेश आया। अच्छा कामरान, मुझे ये बताइएगा कि उनकी फैमिली मेंबर को कब पता चला कि लड़कियां अगवा हो चुकी हैं और उन्हें जबरन जो है इस्लाम कबूल करवा दिया गया? जी, उनको तकरीबन जब वो लड़कियां अगवा हुई थी उसके फौरन ही यानी कि आधे घंटे घंटे के बाद उनको पास यानी कि वो पहुंच गई थी इंफॉर्मेशन। तो वो फिर यानी कि जितनी भी उनकी कार्रवाई थी उन्होंने की थी जितना वो कर सके। लेकिन अभी उनके जो माँ उनकी बहन है उनका रो रो के कोई हाल नहीं हुआ। अब मानेंगे नहीं। एक दिन जी जी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है जो उनके घर का हाल है अभी। ये एक घर का नहीं, ये हर घर का यही हाल होता है। ये इनके बारे में जो हमारे उनके घर वाले मुकम्मल आपको इंटरव्यू देंगे। वो भी अभी उनसे बात हुई थी लेकिन वो कह रहे थे हम इस हालत में अभी नहीं है जो हम आपसे बात कर सकें। हमें थोड़ा-सा समय दी जाए यानी कि टाइम दिया जाए। सही। कामरान, आपको क्या लगता है कि इन मामलात की रोकथाम किस तरह से की जाए? क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया पर तो ऐसा कुछ ना दिखाया जाता है, ना बताया जाता है और हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को तमाम तर मज़हबी आज़ादी हासिल है, उन्हें पूरे-पूरे तहफ़्फ़ुज़ मिलते हैं और जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो हमारी ही कौम के ऊपर, हमारे पाकिस्तान पर भी माइनॉरिटीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। फिर सही कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया पर कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, यहाँ पर उनको मज़हबी आज़ादी हासिल नहीं है। तो क्या कहेंगे आप एज़ अ पाकिस्तानी कि इन मामलात को किस तरह से ख़त्म किया जाए ताकि ज़बरदस्ती धर्म कन्वर्ट ना करवाया जाए, इसकी रोकथाम की जाए? हम यही हमारे जो हुकूमत से यही अपील करते हैं कि इनके लिए ज़रूर हमारे लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि ये चीज़ें ना हो। और इसके अलावा जो यहाँ से जा रहे हैं कन्वर्ट होकर जा रहे हैं जो यहाँ से दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं वो इसी बात ही से जा रहे हैं जो उनको यानी कि सताया जाता है। इस हिसाब से ही वो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। कामरान, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती राय का इज़हार किया। मैं ये समझ सकती हूँ कि ऑन कैमरा आकर इस तरह की बातें करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और आपने हिम्मत जुटाई, मैं उसको एप्रिशिएट करती हूँ और मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें, आपको किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अब रही नहीं है। तो डेफ़िनेटली हम इसी उम्मीद के साथ हैं कि आपको किसी तरह की अभी इस इंटरव्यू के बाद किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और हम ये कोशिश भी करेंगे कि इन लड़कियों की जो फैमिली है उनसे बात कर सकें क्योंकि अभी वो डेफिनेटली इस हालत में नहीं है। उन्होंने अपने एक घर की 3 बच्चियों को एक साथ खोया है। तो डेफिनेटली उनके लिए सदमा अभी जो है वो नया-नया है, वो इस हालत में नहीं है कि ऑन कैमरा आकर अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस फैमिली से भी बात हो सके और उनके जज़्बात, उनके तासुरात आप तक पहुँचाए जाएँ। कामरान, वन्स अगेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक़्त आपने निकाला और हमें हक़ाइक़ से आगाह किया। नमस्कार। धन्यवाद आपका और आपका यानी कि बहुत-बहुत धन्यवाद और जितनी भी ये ऑडियंस देख रही है, मेरी सबसे ये अपील है कि हमा हम पे रहम किया जाए और हमें यानी कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे हमारी यही अपील है कि हम पे रहम किया जाए और हम पे ऐसा ज़ुल्म ना करें। जो हमारी बच्चियों को लेकर जाते हैं, जो हमारी बहनों को ले जाते हैं, हम आपसे एक ही अपील करते हैं, ऐसा मत करें। हमें आज़ादी से जीने दें। हमें जो कायदे-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उसी में जीने दें। आप अपना पाकिस्तान ना बनाएँ। खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। बहुत और शुक्रिया। सना बहन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना यानी कि हम कीमती समय दिया और इस बात पे कोई भी अभी तक जैसे न्यूज़ वगैरह कोई भी ऐसे एक्शन उठाने वाले नहीं थे। लेकिन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने यानी कि अपना कीमती समय दिया और हमसे राब्ता किया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी वीडियो तो ख़त्म हुई। वीडियो शुरू होने से पहले क्योंकि ये जो पग है या जिस तरह की ये चीज़ें हैं
तो वीडियो शुरू होने से पहले तो ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि उसने जो पग बांधी हुई थी वो जिस तरह पीके फिल्म में थे राजस्थान के लोग, और राजस्थान के लोग इस तरह की पग वगैरह बांधते हैं इंडिया में। मेरी बात सुनो, उनके बांधने का मतलब है हिंदू लोग अक्सर ज्यादा ये नहीं हिंदू नहीं है, ये कल्चर है, ये कल्चर है, ये मजबूत है। ये नहीं ये कल्चर भी है, लेकिन ये लोग जो है इस कलर की ज्यादा यूज पग करते हैं, जिस तरह यानी कि सिंध नहीं उसमें सारे कलर थे, लेकिन बाद मेरा शुरू में मैंने वीडियो में ये कहा था कि ये शायद कोई इंडिया से है, लेकिन इंडिया से नहीं, ये पाकिस्तान के राजनपुर, क्योंकि ये सिंध का इलाका है, उधर की साइड का सिब्बी सिंध का इलाका है, तो वो जो ना उधर से था, और वो करीब पड़ता है इंडिया के राजस्थान से या इंडिया के पंजाब, ये मतलब उनके साथ अटैच होता है, इसलिए कल्चर जो ना सेम, इसलिए उसने पाग बांधी थी डिफरेंट कलर की। जो पीके फिल्म में भी जो थे, क्या नाम है उनका, नहीं आमिर खान भी बांधी थी, वो संजय दत्त जो बायो बना हुआ था उसने बांधी थी। तो ये राजस्थान का कल्चर है। देखे भी कल्चर भी देखे हमारा सेम है, बॉर्डर सेम है तो कल्चर भी देखे कितना सेम है। मुझे नहीं पता चला कि ये पाकिस्तानी है कि इंडियन है, बस एक बार है, एक बॉर्डर है, मिलते हैं बस जो है ना यार। हमारे शादी ब्याहों में तकरीबन सारा कल्चर इंडियन है, हकीकत बात है। हमारी इस्लाम में मेहंदी वगैरह जायज़ नहीं है, लेकिन इस्लाम इधर मेहंदी होती है। हमारे इस्लाम में इधर बारात जायज़ नहीं है, ढोल ढमक्का जायज़ नहीं है, लेकिन इधर ढोल ढमक्का इंडियन कल्चर जो पहले हिंदुस्तानी कल्चर हुआ करता वो है। नहीं वो एक मिनट वकास भाई, आप और तरफ चले गए। हमारे मतलब मज़हब जायज़ नहीं देता खारे चढ़ना, माइयों बिठाना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हिंदुस्तान का कल्चर हमारे अंदर उजागर है और आज भी चलता आ रहा है। हमारे शादी ब्याहों में, हमारी फौजगी में, क्योंकि सिखों के और हिंदुओं में मुकान, आपके हमें उसे कहते हैं मुकान, तो इधर से कोई 100 किलोमीटर दूर आपकी कोई फैमिली है ना, उसका कोई फ़र्द अगर इंतकाल कर जाता है, फौत हो जाता है, तो इधर जो फैमिली मौजूद है वो सारे उस इलाके के लोगों को इकट्ठा करके लेकर जाएगा, उसे कहते हैं मुकान देना। तो ये भी इस्लाम में मतलब कि नहीं है, अफसोस करने जाना, लेकिन ये भी क्या कल्चरल चीज़ें जो हमारे अंदर हैं, हिंदुस्तानी जो है, प्योर हिंदुस्तानी में। अच्छा मेरी बात सुने, वो शादी पे ड्रिंक भी होती, वो भी नहीं भाई, वो आप ज़्यादा आगे जा रहे हैं, बात आप मेन मुद्दे पर आते हैं। मैंने इसलिए बात की क्योंकि मुझे मिस्टेक हो गई थी कि क्योंकि कल्चरल चीज़ें हमारी जो कल्चरल हैं वो सेम है, पग वगैरह बांधना, जो धोती वगैरह, ये सेम तकरीबन चीज़ें, हमारे रस्मात भी सेम है, इसलिए थोड़ी सी मैंने तुमीद बांधी इस चीज़ की। अच्छा अब आते हैं वो जो 3 लड़कियाँ को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है हिंदुज़म से मुस्लिम में। अच्छा वो तो बयान दे रही हैं कि हम मतलब अपनी मर्जी से मतलब कि इंस्पायर्ड थी काफ़ी अर्से से, सर भाई ज़बरदस्ती भी तो हो सकता है, ज़बरदस्ती भी है। वो भाई नहीं हाथ जोड़ा, वो माफिया मांग रहा है, तरले कर रहा है। लोग अपने घरों में हो, भैया ने जहाँ से गई थी वहाँ आ जाए, उन लोगों को बोले खुद आके माने भी हम लोगों ने कबूल किया, इस तरह से हमने बिठा तो ये है ना कि घर वाले इसको मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने वीडियो में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम जो है ना उसको एक्सेप्ट किया, इस्लाम को, हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो भी पुलिस कस्टडी में या इस तरह कस्टडी में, किसी और कस्टडी में को बयान दिया जाता है, वो काबिल कबूल नहीं होता। ये बात हम बिल्कुल है, मैं भी यही करने वाला था कि ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उन पर दबाव हो सकता है। यार वो तो फिर बेचारी औरतें, लड़कियां हैं हमारे, तो इधर बड़े बड़े जो हैं सियासतदान, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं, वो अपनी ज़ात, अपनी बच्चों को मुफ्त को बचाने के लिए इंडियन फौज की कस्टडी या एस्टेब्लिशमेंट की कस्टडी से निकल कर कहते हैं कि हमारा इमरान खान से ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर हम क्या कहें कि मतलब वो वाकई में वो वाकई अंदरूनी तौर पर इमरान खान से मुतनफ़र नहीं, उनको इतना उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई कि वो इमरान खान से मुतनफ़र, मतलब उन्होंने मजबूरन छोड़ना पड़ा, और जिन्होंने नहीं छोड़ा उनकी आज देखें हाल किया। इसी तरह इन बच्चियों से भी हुआ होगा, इसी तरह भाई विकास, इस तरह इन बच्चियों से भी हुआ होगा। मैं इस बात को कंडेम करता हूँ, इस तरह होना नहीं चाहिए। यार मेरी बात सुने ना, वो जिस तरह बात कर रहा था अभी, वो हिंदू जो है ना कम हो रहे हैं, मुस्लिम जो है ना बढ़ रहे हैं, तादाद उनकी कम हो रही, उसने जो वजह बयान की है ना यार, मुझे वो बहुत पसंद आई। और रुखसार भाई वो बोले ना कोई हालात की वजह से कोई महंगाई थे, और ये हकीकत है, मुस्लिम क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल ये बात है, ये हालात है ना रुखसार भाई, हालात भी हैं। उसने कहा एक तो महंगाई की वजह से, और दूसरे हालात ये हैं, ये कि शायद का मतलब उसका ये था जो वो बोल रहा था, मेरी छोटी सी बात सुने, 29,000 बिल है मेरा, ठीक है ना, आपको लगता है मैं किस तरह मेरी कमाई भी नहीं इतनी एक महीने की, ठीक है ना, समाज तो बिल्कुल मैंने इतने पैसे कमाए भी नहीं है, ठीक है। बात यह है कि हमारे लोग जो है ना, हमारे लोग जो हैं
वो इधर से तंग आ गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रात को आप सो गए थे, अभी सुबह मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि भाई 7 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल फिर बढ़ा दिया। 7 रुपये पर यूनिट भाई 50 रुपए के करीब कमर्शियल से अलावा जो घरेलू होता है उनका बिल आ रहा है। ये देख पर यूनिट 7 रुपये पर यूनिट। अभी मैं सुबह सुबह सुनकर आया हूँ। यार मैं एक पाकिस्तानी अच्छा। मुसलमान मेरा दिल इतना करता मैं जो है ना सुबह ही भाग जाऊँ इधर से इस तरह। अच्छा, अब ये जो बच्चियों उसके साथ किया गया, वो हिंदू भाई जो है वो हाथ जोड़ा कि हम पाकिस्तानी हैं, यार, हम व्यापी कैद है। आज़म। उन्होंने कहा कि हम कैद आज़म पे एतमाद करके इधर रुक गए। उसने कहा था कि हर हिंदू को उसके मंदिर में जाने का हक है, हर ईसाई को उसके चर्च जाने का हक है, हर मुस्लिम को उसकी मस्जिद जाने का हक है। कोई किसी को पाबंद नहीं है, कोई किसी पर कोई दोष नहीं जमाएगा। अपने मजहब में तमाम रियासत से रुखसार- इसका कोई लेन लेन देन देन। रुखसार जो भाई- मजहब से ताल्लुक बंदा रखता है वो अपने मजहब के मुताबिक। यार मेरी बात सुने ना, लोग इंटरेस्ट करते थे, उनकी बातों पे एतबार करते थे हाँ, कि ये जो बोल रहे हैं वो होगा। सही। उनके दौर में तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, आज़ादी होगी पूरी, लेकिन बस किस तरह के लोग हो गए हमारे ऊपर मुसल्लत। अब जो है ना दिन ब दिन ये फिर हम वह- कहते हैं कि यार हम जन्नत में जाएंगे, फिर हम कहते हैं कि यार हमारे लिए हुरें बैठी हैं। हम फोर्सफुली ज़बरदस्ती किसी को गन पॉइंट पर अगर ये करते हैं तो फिर हमें हमारे इस्लाम शर्म आनी इजाज़त चाहिए, देता है। शर्म आनी चाहिए। ये पक्की बात है रुखसार भाई, हमारे इस्लाम भाई- में इजाज़त देते हैं इन चीज़ों की। किसी को जबरदस्ती करना, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं। हाँ, हम भी शर्मिंदा हैं अपने हिंदू भाइयों से, हम शर्मिंदा हैं अपने अच्छा रुखसार हिंदू भाई, एक कम्युनिटी से। और आपने बात नहीं सुनी, वो क्या नाम है उनका, फिजा सना सना, वो बोल रही थी मेरे लाहौर में थे, यानी कि इस तरह के इलाकों में, हिंदू। पंजाब में, लेकिन उधर इस तरह के हालात नहीं है जितने सिंध में इस यार तरह सिंध के। में बहुत ज़्यादा हालात वाकई हकीकत में बहुत खराब है। ये बिलावल तो और जरदारी तो बड़े चीख चीख के कहते हैं मैंने ये कर यार दिया, उधर है लोगों के लिए वडेरा भी। सिस्टम, मेरी सुन ले बात, ये वडेरा सिस्टम। खत्म करें ना, ये सियासतदान और जमहूरियत क्यों होती है, मुझे बताएं ना। नहीं खत्म हो सकता यार वो हमारे और आपके कहने से नहीं होगा यार। नहीं, जब हमारे कहने से नहीं, मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं हमारी आवाज सुनी ही जाएगी ना यार। यार नहीं, इससे- बड़े बड़े आवाज यार आप ये बात सुने, जो 100 साल से ये 75 से हुकूमत कर रहे हैं, क्या वो चाहेंगे कि ये वाले पढ़ लिख कर मुझसे आगे यार ऊपर? इनका मतलब यार हम न्यूट्रल हैं, हम पंजाबी जो हैं, हम सबको आके ऊपर जाए। हम एक दूसरे की हसद कर रहे होते हैं कि यार ये ऊपर मुझसे चला क्यों गया, ये इतना अफसर क्यों बढ़ा। चाहे हम मुंह से नहीं ना एक्सेप्ट हाँ, करते, इसी तरह सोच दिल पाई में जाती सोच है। आते तब यार जो हम लोग हैं ये पीछे हैं। ये मुझसे ऊपर कैसे जा चला गया, ये चीज़ें, और उसका फिर हम भड़ास निकालते हैं। इस वजह से सारे गुनाह वगैरह होते हैं, इस वजह से सारी बुराइयाँ पाई जाती हैं। और हम फिर शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा हैं कि हमारे मतलब कि हम मुसलमानों से मतलब कि हिंदुओं के हकूक़ नहीं दे सके। इसी तरह हम शर्मिंदा उन बेटियों से जो सिपाही की बातें, भाई आप हमारे भाई हैं, आप हमारे पाकिस्तानी हैं, पहले आप पाकिस्तानी बाद में हिंदू या मुस्लिम हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है, हम सब इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और इस हम तरह नहीं होना चाहिए, सब की उनको आवाज़ बराबर हमारे जिस तरह हम मुस्लिम रहते हैं उसी तरह उनको भी आप बिल्कुल जी। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।